हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग विश्व के महासागरीय जलधारा को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं विश्व के महासागरीय जलधारा। कहता है विश्व के महासागरीय जलधारा को दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। एक होता है ठंडी जलधारा और एक क्या होता है? गर्म जलधारा। ये दो प्रकार की जलधारा होता है। एक का नाम है ठंडी, एक का नाम क्या हो जाएगा? गर्म जलधारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ठंडी जलधारा किसे कहते हैं? तो कहता है कि आपका ध्रुवों से विषुवत रेखा ना, ध्रुवों से विषुवत रेखा को चलने वाली जलधारा को क्या बोलते हैं? हम लोग ठंडी जलधारा कहते हैं। ठंडी जलधारा जब भी चलता है तो ध्रुव से कहाँ चलेगा? तो विषुवत रेखा की ओर चलता है। ठीक है, कहता है गर्म जलधारा किसे कहते हैं? तो कहता है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। विषुवत रेखा से कहाँ चलेगा? ये ध्रुवों की ओर चलेगा ना। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाला जो जलधारा है इसे क्या बोलते हैं? गर्म जलधारा कहते हैं। कहता है गर्म जलधारा जिस मार्ग से होकर गुजरता है वहाँ का तापमान क्या करता है? बढ़ा देता है। और ठंडी जलधारा जिस मार्ग से होकर गुजरता है वहाँ का तापमान को क्या करता है? घटा देता है। आगे देखिए तो कहता है कि विश्व की सबसे गर्म बोलेगा, विश्व की सबसे गर्म तथा तेज जलधारा कौन है? उसका नाम हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम ना। गल्फ स्ट्रीम जो है ये विश्व का सबसे गर्म तथा क्या हो जाएगा? ये तेज जलधारा हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि गर्म जलधारा को कहता है कि गल्फ स्ट्रीम को ना, गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है ना। कहता है कि गल्फ जो आपका स्ट्रीम जलधारा है इसे क्या बोलते हैं? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का क्या कहा जाता है? इसको गर्म का जो है गर्म कंबल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि आपका क्यूरोसियो। देखिए क्यूरोसियो जलधारा ना, क्यूरोसियो जलधारा जो उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली जलधारा है। क्यूरोसियो जलधारा को, ठीक है, इसके काले रंग के कारण काली जलधारा के नाम से जाना जाता है ना। कहता है जो क्यूरोसियो जलधारा है इसे जो है इसके काले रंग के कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे तो काली जलधारा के नाम से जाना जाता है। देखिए कहता है कि देखिए विषुवत रेखा ना, ये विषुवत रेखा तो विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में चलने वाली जलधारा, विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में जो चलने वाली जो जलधारा है इसे उत्तरी विषुवतीय क्या बोला था? इसे उत्तरी विषुवतीय जलधारा के नाम से जाना जाता है ना। कहता है कि आपका विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में, विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा तो विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में चलने वाली जो जलधारा है इसे उत्तरी विषुवतीय जलधारा कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार विषुवत रेखा के दक्षिण में जो चलने वाली जलधारा है इसे दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के नाम से जाना जाता है। कहता है कि आपका कोरियोलिस बल के कारण, कहता है कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली जलधारा, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली जलधारा अपने दाईं तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में चलने जलधारा अपनी बाएं तरफ मुड़ जाती है ना। कहता है कि कोरियोलिस बल के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली जो जलधारा है अपने दाएं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली जलधारा का अपनी बाएं तरफ होती है, मुड़ जाती है। ठीक है, अब देखिए कहता है कि जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है, जहाँ पर गर्म ठंडी और क्या होगा? गर्म जलधारा मिलती है, ठीक है, वहाँ पर मत्स्य उत्पादन का केंद्र पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है? तो मत्स्य उत्पादन का केंद्र पाया जाता है। जैसे आपका डांगर बैंक आपका ग्रांड बैंक जो है ये मछली उत्पादन का कुछ प्रमुख केंद्र आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब महासागरीय जलधारा से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। इसके पहले ये भी जानना है कि आपका ठंडी जलधारा, ये ठंडी जलधारा जो है महाद्वीप के पश्चिमी भाग में चलती है ना। ठंडी जलधारा देखा जाए तो अधिकांश जो ठंडी जलधारा है ये महाद्वीप के पश्चिमी भाग में चलती है, जबकि गर्म जलधारा देखा जाए ना, गर्म देखा जाए तो कहाँ चलती है? महाद्वीप के पूर्वी भाग में चलती है। पहचानने का गर्म और ठंडा जलधारा को पहचानने का ये भी एक तरीका है। चलिए अब देखते हैं कि महासागरीय जलधारा से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए, कहता है पहला प्रश्न क्या है? तो कहता है विश्व का सबसे तेज चलने वाली जलधारा कौन हो जाएगा ना। कहता है विश्व की सबसे तेज चलने वाली महासागरीय जलधारा कौन हो जाएगा? तो पहला क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम ना। कहता है गल्फ स्ट्रीम जो है ये विश्व का सबसे तेज तथा सबसे क्या हो जाएगा? गर्म चलने वाली जलधारा होगा। कौन? आपका गल्फ स्ट्रीम। और चलता कहाँ? तो गल्फ स्ट्रीम चलता है उत्तरी अटलांटिक महासागर ना। कहता है गल्फ स्ट्रीम कहाँ चलता है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली क्या है? तो विश्व का सबसे तेज और सबसे क्या है? गर्म जलधारा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। ठीक है, जिसे यूरोप के गर्म कंबल के नाम से भी जाना जाता है। और यह जलधारा जिस जल क्षेत्र से गुजरता है वहाँ तापमान क्या करता है? ये बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल कहलाता है ना। कहता है कि किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा गया है? तो गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा था। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा कहाँ चलता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलता है ना। चलिए नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे के नाम से जाता है ना। कहता है क्रिसमस के बच्चे की जलधारा के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेरू जलधारा को, पेरू जिसे हमबोल्ट की जलधारा बोला गया है, पेरू या हमबोल्ट की जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा के नाम से जाना जाता है। जो आपका कहाँ चलता थी? आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलने वाली ठंडी जलधारा है जो आपका क्रिसमस के आसपास दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे
ना। किसमस के जलधारा यानी आपका इसका बालक हिस्सा होता है, कहा जाता है। नहीं, देखिए नेक्स्ट कहता है वह कौन सी सबसे बड़ी जलधारा है जिसे उसे काले पानी के कारण काली जलधारा कहा गया ना। कहता है काली जलधारा के नाम से की जलधारा जो आता है, तो कहता है क्यूरोसियो जलधारा को, क्यूरोसियो जलधारा को इसके काले रंग के कारण काली जलधारा के नाम से जाना जाता है। कहाँ चलता है, तो जापान के पूर्वी भाग में चलने वाली एक गर्म जलधारा है, जो कहाँ चलता है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में ये चलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से आता है, तो कहता है पेरू या है ना, पेरू की जलधारा को, पेरू जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा बोला गया है ना। कहता है पेरू जलधारा को क्या बोला गया है, हम्बोल्ट जलधारा के नाम से भी जाना था, क्योंकि इसका कुल जो हम्बोल्ट द्वारा किया गया था। ठीक है, और यह एक जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलने वाली क्या है, ठंडी जलधारा हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है महासागर में जलधाराओं के बनने के क्या कारण है, महासागर में जलधाराओं के बनने के कारण क्या हो जाएगा, तो सभी हो जाएगा। पहला हो जाएगा वायु दबाव, हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण, और तीसरा होगा भूमध्यरेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों में असमान तापमान, ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है समुद्र की, नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र की गर्म धाराएं किस ओर चलती है। कहता है समुद्र में चलने वाली जो गर्म जलधारा है ये किधर चलती है, तो बताया था ये विषुवत रेखा से ध्रुवियों की चलती है ना। कहता है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलने वाली जो जलधारा है इसे गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। नहीं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रभावित होती है ना। कहता है कि वह कौन सा सागर है जिसके चारों तरफ क्या होती है, तो समुद्री जलधाराएं प्रभावित होती है, उसका नाम है सार्गेसो सागर ना। कहता है सार्गेसो सागर, हालांकि ये सागर नहीं है, एक जलीय वनस्पति है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या करती है, तो सागरी जलधारा चलती है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है ना। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सी जलधारा है जो दक्षिणी गोलार्ध में बहती है, तो क्या आपका हो जाएगा ना। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सी जलधारा है जो दक्षिणी गोलार्ध में बहती है, तो आपका हो जाएगा पेरू या हम्बोल्ट ना। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में यानी आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में आपका चलने वाली क्या है, जलधारा है, जिसे पेरू जलधारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर कहता है गल्फ पश्चिम धारा की उत्पत्ति होती है। गल्फ पश्चिम धारा कहाँ बनती है ना, गल्फ पश्चिम धारा का उत्पत्ति कहाँ होता है, तो 10 का कहा जाएगा होगा मैक्सिको खाड़ी हो जाएगा ना। गल्फ पश्चिम जो विश्व की सबसे गर्म और तेज जलधारा है, इसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। ये जलधारा कहाँ बनती है, तो आपका मैक्सिको की खाड़ी बनती है, तो 10 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है ना। कहता है एल नीनो जलधारा जो कहाँ प्रकट होती है, तो एल नीनो जलधारा जो है ये पेरू तट के तट पर उत्पन्न होती है ना। कहता है एल नीनो जलधारा कहाँ उत्पन्न होती है, तो एल नीनो जलधारा है ये पेरू तट के तट पर उत्पन्न होती है। ठीक है, इसी पेरू तट की जलधारा पर है ना आपका एल नीनो जलधारा होती है, उत्पन्न होती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है चिली और पेरू के तट से दूर शीतलज के अग्रवाह से बनी जलधारा क्या कहलाती है ना। कहता है पेरू और चिली तट के दूर आपका शीतल अग्रवाह से बनने वाली जलधारा क्या बोलते हैं, तो इस जलधारा को एल नीनो की जलधारा बोला गया। क्या बोला गया है, तो सॉरी आपका जो है हम्बोल्ट ना, सॉरी हम्बोल्ट बोला गया। क्या बोला गया इसको, हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट में कहता है कि उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड के पास समुद्री भाग प्राय कुहरे से घिरा रहता है, ऐसा कारण क्या कहता है, उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड जो द्वीप है इसके पास है ना आपका समुद्री भाग कुहरे से घिरा होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो 13 का क्या हो जाएगा, तो 13 का आपका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसके निकट गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर ना, पूछेगा कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा कहाँ मिलती है, तो उत्तरी अमेरिका के न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास मिलती है, और इनके मिलने के बाद क्या होता है वहाँ कुहासा जैसा दृश्य बनता है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा महासागरीय जलधारा जो है वो आपका अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है, तो 14 कब का सी होगा पेरू ना। पेरू जो है ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलने वाली क्या होगा, जलधारा हो जाएगा। नेक्स्ट है महासागर के जलधाराओं का एक असर यह होता है कि कहता है महासागरीय जलधाराओं का एक असर क्या होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो 15 कब का ये हो जाएगा महासागर का जल क्या होता है, साफ हो जाता है ना। कहता है महासागरीय जलधाराओं का कारण क्या होता है, तो महासागर का जल जो है हमेशा क्या होता है, ये स्वच्छ रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म जलधाराएं हैं। यहाँ पर आपको जो है 3 ना इसमें से कौन जो है 3 जो है आपका गर्म जलधारा ना, गर्म जलधारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 16 का आपका क्या हो जाएगा, 16 का आपका डी हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील ये तीनों जो है ये गर्म जलधारा कुछ उदाहरण है ना। कहता है कि गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील क्या है, ये तीनों जो है गर्म जलधारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि स्कैंडिनेविया नेविया के उच्च कहता है स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांश में स्थित हैं। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नार्वे के तट स्थित बंदरगाह नहीं जमते
ना। इसका कारण क्या है ना, तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का आपका सी हो जाएगा। कहता है कि उत्तरी अंध महासागर ये गर्म जलधारा इस तट के पास होकर बहती है। कहता है कि स्कैंडिनेविया देश उच्च अक्षांश में स्थित है। समान उच्च अक्षांश में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में क्या होता है, जम जाता है, परंतु नॉर्वे तट जो है, नॉर्वे जो है उच्च अक्षांश पर होने के बावजूद भी नहीं जमता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि आपका नॉर्वे से होकर गर्म जलधारा क्या होती है, गुजरती है, ठीक है, जिस कारण वहाँ का जो बर्फ है वो आपका नहीं जम पाता है। नेक्स्ट पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है, तो 18 का आपका डी हो जाएगा ना, कैलिफोर्निया। कहता है कैलिफोर्निया की जलधारा जो है ये आपका अटलांटिक यानी आपका आपका ना, कहता है क्या कैलिफोर्निया। कहता है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर संबंधित नहीं है, तो कैलिफोर्निया हो जाएगा ना। कैलिफोर्निया जो है ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध एल नीनो से है। कहता है कि किस जलधारा का संबंध एल नीनो से हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हमबोल्ट ना, आपका 19 का आपका ए हो जाएगा। हमबोल्ट जलधारा का संबंध किससे होगा, तो हमबोल्ट जलधारा का संबंध है ये आपका एल नीनो से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भाग में बढ़ जाता है। कहता है अगुलहास जलधारा जो है ये दो भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये किस द्वीप से टकरा कर ये कब बढ़ता है, तो 20 का आपका डी होगा, मेडागास्कर ना, मेडागास्कर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा एक दूसरे से कहाँ मिलती है। कहता है कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जो जलधारा है एक दूसरे से कहाँ मिलती है, तो 21 से क्या हो जाएगा, तो बताया था उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका कहा जाएगा, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग पर ना, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर क्या होती है, दोनों मिलती है, कौन कौन, तो लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ना, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है। इसमें से आपको ठंडी जलधारा बताया ना, तो क्या आपका होगा, तो लेब्राडोर ना। लेब्राडोर कैसा होगा, लेब्राडोर जो है ये ठंडी जलधारा है ना। लेब्राडोर कैसी जलधारा है, तो लेब्राडोर जो है ये ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर कैसी जलधारा है, तो लेब्राडोर जो है ये ठंडी जलधारा हो जाएगा। निम्नलिखित में नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है ना, फिर आपको ठंडी जलधारा बताना है, तो आपका बेगुला ना, बेगुला की जलधारा, बेगुला की जलधारा क्या होगा, ठंडी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है ना। कहता है कि गर्म जलधारा कौन होगा, तो 24 का आपका डी हो जाएगा। ब्राजील की जलधारा क्या हो जाएगा, तो गर्म हो जाएगा ना। ब्राजील जलधारा कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है। इसमें से कौन ठंडी जलधारा नहीं है, तो 25 का डी हो जाएगा ना, अगुलहास। अगुलहास क्या है, अगुलहास से आपका ठंडी नहीं क्या है, गर्म हो जाएगा। अगुलहास की जलधारा कैसी जलधारा, तो गर्म जलधारा हो जाएगा। अब है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। अब मिलाना देखिए, कहता है क्यूरोसियो, देखिए क्यूरोसियो कहाँ चलता है, तो क्यूरोसियो आपका होगा प्रशांत, क्यूरोसियो क्या है, क्यूरोसियो जो है प्रशांत महासागर में, ठीक है। क्यूरोसियो जो है प्रशांत महासागर में चलने वाला क्या हो जाएगा, गर्म जलधारा हो जाएगा। तो पहला क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा ना। कहता है कि क्यूरोसियो जो है प्रशांत उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली क्या है, गर्म जलधारा है। पहला क्या होगा, 3 हो गया। आगे बोलता है पेरू, तो पेरू क्या है, तो पेरू आपका हो जाएगा ठंडी जलधारा। अभी कहाँ चलता है, आपका प्रशांत महासागर में चलने वाला क्या है, ठंडी जलधारा है। तो दूसरा के क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो 2 और 4, 3 और 4 कहाँ दिख रहा है, तो पहला का 3 यहाँ और दूसरा का आपका बी का क्या 4 यहाँ पर, तीसरा क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे बोलता है अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा को क्या बोलते हैं। कहता है अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिम तट पर बहने वाली जो जलधारा है उसे क्या बोलते हैं, तो इसे ना इसी का बोलते हैं, इसे बेगुला जलधारा बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, इसे बेगुला जलधारा बोलते हैं, जो ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता। कहता है वह कौन सी जलधारा है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं के एक वृत्त पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता। तो 28 का आपका सी हो जाएगा, आपका कनारी ना, कनारी ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली क्या जलधारा का हो जाएगा, ठंडी जलधारा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आपका ना शीत समुद्री धारा। कहता है इसमें से कौन जो ठंडी जलधारा हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है इसमें ठंडी जलधारा कौन होगा, तो पेरू या हमबोल्ट ना, पेरू या हमबोल्ट की जो जलधारा है, ठीक है, ये का आपका ठंडी जलधारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहता है कौन सुमेलित नहीं है ना, कौन सुमेलित नहीं है, तो ब्राजील। देखिए ब्राजील पूछा, ब्राजील तो ब्राजील क्या, तो ब्राजील जो है, ठीक है, ब्राजील क्या, तो ब्राजील देता है ना, इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो 30 का आपका हो जाएगा, 30 का हो जाएगा आपका 2 है ना। आपका कहता है हमबोल्ट, हमबोल्ट क्या था, हमबोल्ट जो है दक्षिणी प्रशांत में चलने वाली जलधारा हो जाएगा ना। कहता है कि ब्राजील जो है ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलता है, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक में हो जाएगा और अगुलहास हिंद महासागर में हो जाएगा। लेकिन जो हमबोल्ट की जलधारा है ये आपका कहाँ चलता है, तो हमबोल्ट की जलधारा जो है जिसे पेरू बोलते हैं, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलता है।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है। कहता है कि हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है। तो 31 का क्या हो जाएगा, तो 31 का बी होगा। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है ना। कहता है कि हिंद महासागर में क्या होता है, तो मानसून प्रवाह कारक क्या होते हैं, आपका धारा का जो दिशा हमेशा बदलते रहता है। नेक्स्ट का प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर क्या करना, विचार करना है। कहता है कि आपका महासागर कथा महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है ना। कहता है निम्नलिखित में क्या करना है, विचार करना है। कहता है महासागर धाराएं जो है महासागर संरूपण द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। डी तो क्या होगा, डी का हो जाएगा आपका यहाँ सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इसमें कौन सही है, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सभी सही है। पहला, महासागर धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलती है और महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। तो 32 का क्या होता है, 32 का आपका कहा जाएगा, तो 32 का आपका डी सभी सही है ना। चलिए इसके बाद बेगुला, देखिए बेगुला की जलधारा, बेगुला धारा कहाँ बहती है, तो बेगुला कैसी धारा है, तो ठंडी जलधारा हो जाएगा। बेगुला की जलधारा कैसी जलधारा है, तो बेगुला का ठंडी जलधारा हो जाएगा ना, ठंडी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है रेनेल जलधारा किस महासागर में की जलधारा है। रेनेल जो है ये किस महासागर में बहती है, तो रेनेल जो है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधारा है। कौन आपका रेनेल। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है। कहता है इसमें से कौन जो गर्म जलधारा है। ठीक है, तो कहता है आपका गल्फ स्ट्रीम ना। गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधारा। कहता है इसमें से कौन जो गर्म जलधारा है, तो कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। इसमें से कौन सुमेलित है आपको बताना है। ठीक है, तो 36 का क्या, 36 का आपका डी हो जाएगा। 36 क्या हो जाएगा, 36 का आपका डी हो जाएगा। क्यूरोसियो देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर में क्या है, चलने वाली ये गर्म जलधारा है। जबकि क्यूराल देखिए, जबकि क्यूराल जो है आपका उत्तरी क्यूराल जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली ठंडी जलधारा है। किनारी आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली ठंडी जलधारा है। अब ब्राजील जो है आपका कहाँ, तो ब्राजील आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलने वाला का गर्म जलधारा है। जबकि क्यूरोसियो जो है ये आपका ये उत्तरी प्रशांत में चलता है, गर्म जलधारा, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धारा है। इसमें से कौन ठंडी जो है समुद्री जलधारा हो जाएगा, तो 37 का आपका सी हो जाएगा ना। इनमें से कौन ठंडी समुद्री धारा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। कौन कौन, तो कि पहला पेरू होगा जिसे यहाँ बोल्ट बोला गया है, आयुसियो आपका कनारी, ये सब क्या है ठंडी जलधारा है। जबकि ब्राजील क्या हो जाएगा, तो गर्म जलधारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है। इसमें से कौन जो है एक गर्म जलधारा, तो हम बताए थे कि आपका गर्म जलधारा जो है ये महाद्वीप के पूर्वी भाग में चलता है। ठीक है, और ठंडी कहाँ चलता है, पश्चिम भाग में चलता है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा है ये कहाँ हो जाएगा, तो गर्म जलधारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, तो मिलाना है ना। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, मिलाना है। ठीक है, देखिए कहता है सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, तो मैच कीजिए। कहता है कि आपका एक तरफ महासागरीय जलधारा, एक तरफ क्या है इसका तट है। तो हम्बोल्ट जलधारा कहाँ चलती है, तो पेरू चलता है या चिली हो जाएगा। तो पहला का क्या होगा, पहला का 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए कहता है आपका अगुलहास ना, अगुलहास की जलधारा कहाँ चलता है ना, तो अगुलहास की जलधारा कहाँ चलता है, तो 39 का आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी आपका पहला का आपका 2 हो जाएगा ना, आपका पहला क्या आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पहला हम्बोल्ट चलता है कहाँ पर, तो चिली पेरू हो जाएगा। इसके बाद आपका उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बोलेगा, तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आपका हो जाएगा आपका यूके नारे के पास चलता है। इसके बाद आपका हो जाएगा वेगुला कहाँ चलता है, तो वेगुला आपका हो जाएगा नामीबिया हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका बोलेगा तो अगुलहास कहाँ, तो अगुलहास आपका हो जाएगा मेडागास्कर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक ना गर्म जलधारा है। इसमें से कौन एक गर्म जलधारा होगा, तो क्यूरोसियो ना। तो क्यूरोसियो का जगह, क्यूरोसियो क्या है, तो क्यूरोसियो गर्म जलधारा होगा ना। कहता निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा होगा, तो क्या होगा, तो क्यूरोसियो हो जाएगा। तो ये सब महासागरीय जलधारा से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।